हेलो एंड वेलकम टू आरएम लॉजिक। पिछले कई महीनों से ज़िंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है। कोरोना क्राइसिस जब शुरू हुई लगभग मार्च में, तब से हम एक के बाद एक इम्तिहान ही तो दे रहे हैं। कभी हमारी हेल्थ का इम्तिहान, कभी हमारी इम्यूनिटी का इम्तिहान, कभी हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी का इम्तिहान, कभी हमारी स्ट्रेस और टेंशन को झेल पाने का इम्तिहान। ख़ास तौर पे जो अब स्टूडेंट्स हैं हमारे परिवारों में, हमारे आपके बीच में, और उनके लिए उनके एकेडमिक इम्तिहान का समय आ गया है। पूरे देश में, बल्कि यूँ कहिए कि पूरी दुनिया में इस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इम्तिहान को लेकर एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है कि इम्तिहान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी क्या एकेडमिक कैलेंडर को हमें फॉलो करना चाहिए, भले ही उसमें थोड़ी सी देर हो जाए, या इम्तिहान होने चाहिए, अभी नहीं तो क्या पोस्टपोन किए जाने चाहिए, या बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। कहा यह जा रहा है कि जब सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि लोगों का इकट्ठा होना किसी भी वजह से इन्फेक्शन को बढ़ने की ओर एक फैसिलिटेट कर सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि लोग इकट्ठा हो ही ना, चाहे वो इम्तिहान की वजह से हो, चाहे वो क्लास अटेंड करने की वजह से हो। और यही नहीं, इस बात को लेकर पूरी दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में एक डिबेट चल रहा है कि इस बारे में क्या किया जाए। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, लंबे समय तक इस पर विचार करने के बाद फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस साल बाकी बचे हुए एग्ज़ामिनेशन ना करने का फ़ैसला लिया। यानी कि 10th और 12th के जो एग्ज़ामिनेशंस बाकी रह गए थे मार्च में, वो नहीं होंगे, और लोगों को, स्टूडेंट्स को, अभी तक जितने एग्ज़ाम उन्होंने दिए थे और इस साल और पिछले साल जो उनकी परफॉर्मेंस थी, इसके आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अब बारी आती है हायर एजुकेशन की। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फरवरी के बाद इम्तिहान का टाइम आना शुरू हो जाता है, और तमाम सारे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ में और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में इम्तिहान की तैयारियां ही हो रही थी कि अचानक लॉकडाउन हुआ, एक के बाद दूसरा, और उसके बाद स्थिति ये आ गई कि अब सारे स्कूल कॉलेजेस जुलाई तक तो बंद हैं ही, कहीं कहीं अगस्त तक बंद हैं, और इम्तिहान कब होंगे इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूरी देश भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक ऑनलाइन कैंपेन छेड़ रखा है कि इम्तिहान ना हो। उनका कहना है कि हेल्थ कंसर्न्स की वजह से इस साल पूरे देश भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सबको एक ऑटोमेटिक प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए, और अगले साल फिर जब भी संभव हो अगले क्लास के एग्जामिनेशन हो। देश में यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों को मॉनिटर करने वाली संस्था यूजीसी ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी कोई डिसीजन हो सकता है कि इम्तिहान हो या ना हो, या पोस्टपोन किया जाए तो कब तक, या फिर जनरल प्रमोशन इस साल सबको दे दिया जाए। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वो इस साल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस नहीं करेंगे, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगले क्लास में प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो यूजीसी की गाइडलाइंस का इंतज़ार करेंगे, और जैसा यूजीसी कहे वो वैसा ही करेंगे। इसके विपरीत कर्नाटक प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि वो एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करेंगे, भले ही वो अभी ना करें, कुछ दिनों के बाद करें, डिले करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। यही नहीं, कर्नाटक के पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के तमाम संगठनों का भी यही कहना है कि सारे लोग इम्तिहानों के लिए इतनी तैयारी करते हैं, इम्तिहान का जो महत्व है उसको समझते हुए इम्तिहान होने ज़रूर चाहिए, भले ही वो देर से हों। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरे देश में, जैसे महाराष्ट्र ने तय कर लिया कि वो इस साल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस नहीं करेंगे, कोई राज्य ये तय करता है कि हम तो इम्तिहान करेंगे, भले ही आज ना करें, हम कुछ महीनों बाद करें। इसी तरह से किसी राज्य में हो सकता है कि वहाँ की हाई कोर्ट कोई निर्णय ले ले कि इम्तिहान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जैसा उत्तर प्रदेश में संभावना है। तो ऐसे में जो भी एक एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से अगर अगले साल कंपेयर किया जाए, तो ये देखा जाएगा कि इस एकेडमिक कैलेंडर में किसी स्टेट्स में एग्ज़ाम हुए, किसी में नहीं हुए, और जो अगले साल जॉब मार्केट में या कंपटीशन में जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनका स्टेटस हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होगा। ये किसी भी देश की एजुकेशनल सिस्टम के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है
कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को अलग नज़रिए से देखा जाए क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुए थे, वे तो प्रमोट कर दिए गए थे। कर्नाटक के स्टूडेंट्स को ये समझा जाए कि इनके यहाँ तो एग्ज़ाम हुए थे, भले ही देर से हुए हों, इसीलिए उनका लेवल फ़र्क होना चाहिए। जब पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक उसका स्तर बेहतर करने के लिए और उसको एक लेवल पे लाने की बात हो रही है, तो क्यों नहीं इस पे जो संस्थाएं हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, वो ऐसा निर्णय ले लेती हैं कि इम्तिहान होगा या नहीं होगा। इस पर इतनी लंबी बहस करने का क्या औचित्य है, ये समझ में नहीं आता। इम्तिहान हो या ना हो, ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि कोविड क्राइसिस में तमाम सारे अन्य निर्णयों की तरह पूरे देश को न केवल प्रभावित कर चुका है बल्कि आगे भी करेगा। तमाम सारे क्षेत्रों के लिए पैकेजेस आए, टैक्स में छूट हुई, लोगों को नौकरियों से निकाला गया, उनके लिए कुछ पैकेज की बात हो रही है। कहीं पर लोगों को अन्य तरीके से छूट देने या रोज़गार देने की बात हो रही है। कहने का मतलब ये कि जितने भी लोग इस क्राइसिस से प्रभावित हुए हैं, उन सब के लिए या तो कोई पैकेज या कोई रिलीफ या कोई एक ऐसा कदम उठाने की बात की जा रही है जिससे इस संकट से वे बेहतर तरीके से निपट सकें और उबर सकें और कम से कम 1 साल बाद ही सही अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरह से आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल यही बात क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर लागू नहीं की जा सकती? 1 साल अगर किसी अप्रत्याशित कारण से इम्तिहान नहीं हो पा रहे हैं और इतने डिले हो गए हैं कि एकेडमिक कैलेंडर ही प्रभावित हुआ जा रहा है, तो या तो अभी एग्जामिनेशन हो जाएं, सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो जाएं, देश में एक संस्था बने और जल्दी से जल्दी हर जगह ऑनलाइन एग्जामिनेशन किए जाएं। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हर संस्थान के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए ये तय किया जा रहा है कि कहीं एग्जामिनेशन आज होंगे, कहीं 2 महीने बाद होंगे और कहीं नहीं होंगे। इस तालमेल के अभाव की वजह से मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 साल में इसका एक ऐसा असर देखने को मिलेगा जो कि जॉब मार्केट में स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभावित करेगा, बल्कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी एक असमंजस में डालेगा कि वे किन स्टूडेंट्स को लें। अगर वो अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन वो कोविड की वजह से एग्जामिनेशन ना होने की वजह से प्रमोट हो गए थे, क्या उन्हें लिया जाए या ऐसे स्टूडेंट को लिया जाए जिसने डिलेड ही सही एग्जामिनेशन पास करके डिग्री पाई है। इस तरह का एक असमंजस बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे लगता है पूरे देश में एजुकेशनल कैलेंडर को लेके, एग्जामिनेशन के एक टाइम टेबल को लेके एक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अलग अलग इम्तिहान, अलग अलग लेवल्स और अलग अलग तरीके का उनका असेसमेंट उन स्टूडेंट्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो प्रभावित करेगा ही, बल्कि आगे चलकर इसका असर तमाम और तरह से भी समाज में देखा जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इतने सारे इम्तिहान जो हम देते चले आ रहे हैं पिछले कई महीनों से, उसमें कम से कम एक ऐसा इम्तिहान तो सहूलियत से निपटे जिसके लिए हर वो पेरेंट और हर वो व्यक्ति साल भर तैयारी करता है जिसके घर में एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे होते हैं। उनकी भी सोचना ज़रूरी है और बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। थैंक यू।